नमस्कार साथियों। 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन, फिर मेन डिक्टेशन। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी की समझ को बढ़ाना तथा मानवीय मूल्यों का विकास करना है। विराम। सभ्य नागरिक बनाना, समाज उपयोगी और सो उद्देश्य जीवन निर्वाह की क्षमता पैदा करना तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इस तरह एक मनुष्य को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। विराम। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार एक वयस्क होते हुए बालक को समाज में प्रवेश करने योग्य बनाने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। विराम। लोकतंत्र के सुनागरिकों का निर्माण शिक्षा से हो सके, एतर्थ हमारे संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। विराम। पैरा। भारत के संविधान के नीति निर्देशों में यह निश्चय किया गया कि आगामी 10 वर्षों में अर्थात 26 जनवरी 1960 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। विराम। परंतु यह व्यवस्था 10 वर्षों में पूरी नहीं हो सकी और इसे लागू करने में पूरे 60 साल लग गए। विराम। इस तरह संविधान के 86वें संशोधन से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से लागू हो गया। विराम। इससे सभी बालकों, विशेषकर वंचित व अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त करने का बुनियादी अधिकार दिया गया है। विराम। भारत सरकार द्वारा जारी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दिया जाएगा। विराम। रेडी, मेन डिक्टेशन स्टार्ट। सवेरे सवेरे खिड़की पर पंछियों के लिए दाना रख रही थी कि नजर बेलपत्र के पेड़ पर पड़ी। विराम। उस पर पत्ते बहुत कम थे मगर सैकड़ों फल थे। विराम। कुछ पीले भी थे, यानी कि वे पक गए होंगे। विराम। एक कबूतर और 2 तोते बिल्कुल शांत भाव से ऋषियों की तरह बैठे दिखाई दिए। विराम। क्या करें, बेल के कठोर छिलके को चोंच से भेद भी नहीं सकते, लेकिन जिस पार्क में ये दोनों लगे हैं वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। विराम। बेल के पेड़ से हटकर चंपा पर नजर पड़ी। विराम। हल्के पीले और लाल छींटेदार फूलों के इतने गुच्छे। विराम। तैयार शुदा बुक्के यानी गुलदस्ता। विराम। लेकिन गुलदस्ता भी किसके लिए? इन दिनों न कोई उत्सव, न मेल मिलाप, न किसी त्योहार को मनाने की ललक। विराम। याद आने लगे वे सामान्य दिन जब मौके बेमौके लोग एक दूसरे से मुलाकात की औपचारिकता में संवेदना की सांस भरने के लिए फूलों का गुलदस्ता बतौर भेंट देते थे। विराम। अब भी देने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन अब शायद गुलदस्ते के सहारे संवाद या फिर संबंध में सुगंध भरने के दिनों का इंतजार किया जा रहा होगा। विराम। पैरा। खैर, कुछ देर बाद दूसरी तरफ बालकनी की खिड़की खोलकर कपड़े सुखाने लगी तो फूलों से लदा गुलमोहर और अमलतास दिखाई दिया। विराम। चटक लाल और बसंती रंग के ढेर सारे फूल। विराम। आजकल के इस उदास मौसम में जैसे पेड़ों की यह उत्फुल्लता ही सहारा है। विराम। वरना
तो सवेरे से शाम तक सिर्फ नकारात्मक खबरें ही सुनाई देती हैं। विराम। कितने मित्र परिचित साथ छोड़ गए। विराम। हर रात डर में बीतती है और हर सुबह इस आशंका से शुरू होती है कि पता नहीं आज क्या हो। विराम। मनुष्य जो अपने को दुनिया का मालिक समझने का भ्रम पाले था, उसे एक विषाणु ने ठिकाने लगा दिया है। विराम। दूसरी तरफ ये पेड़ जिन्हें हम कुछ नहीं समझते हैं, जब चाहे काटकर जड़ों में तेजाब डालकर नेस्तनाबूद कर देते हैं। वे इस मुसीबत के समय भी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे मुस्कुराते थे। विराम। आखिर महामारी का कोई असर इन पर क्यों नहीं पड़ा? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जैसे साल भर से हम मुरझाए दिख रहे हैं, ये भी वैसे ही उदास दिखते हैं। विराम। इन पर भी फूल न लगते। विराम। ये भी मनुष्य की तरह डॉक्टरों और अस्पतालों की तरफ भागते। विराम। पैरा। लेकिन प्रकृति का नियम तो देखिए। विराम। जो मनुष्य अपने को सर्वशक्तिमान समझ रहा था, वह इन दिनों एक एक दिन की जान की भीख मांग रहा है। और ये पेड़, ये पौधे, ये पंछी, ये पहाड़, ये नदियां सब जस के तस हैं। विराम। इनके होने से ही मनुष्य आज खुद को एक सीमा में खुद को सुरक्षित पा रहा है। विराम। वरना जिस रफ्तार से पेड़ पौधों को काटने या जंगलों को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आने वाले दिनों की बस कल्पना ही की जा सकती है। विराम। आज समूची दुनिया ऑक्सीजन की चुनौती का सामना कर रही है। विराम। सवाल है कि यह जीवनदायिनी ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे और कहां से होती है? पैरा। जिस कॉरपोरेट ने अपने अपने उत्पाद बेचने के लिए तरह तरह के मुहावरे गढ़े थे, आपका स्टाइल स्टेटमेंट, जीने के अपने अपने तौर तरीके, वे सब देखते देखते धराशायी हो गए हैं। विराम। हम अक्सर मनुष्य के संदर्भ में प्रकृति की विनाश लीला की बातें करते हैं। विराम। लेकिन अगर पेड़ पहाड़ नदियां पशु पक्षी बता सकते तो कहानियां न जाने कितनी डरावनी होती कि मनुष्य ने अपने स्वार्थों के लिए प्रकृति के इन उपादानों का कितना सर्वनाश किया है। विराम। मनुष्यवादी सोच न केवल इस धरती बल्कि अंतरिक्ष तक को अपनी जागीर समझता है। विराम। यह दुनिया मनुष्य से इतर किसी दूसरे के लिए भी हो सकती है। विराम। इसे स्वीकार ही नहीं करता। विराम। आखिर किसने लिखकर दिया होगा कि धरती पर 100% हक सिर्फ मनुष्यों का ही है, बाकी और कोई प्रजाति जीने के लायक ही नहीं। विराम। स्वार्थ के रथ पर सवार समूची धरती पर कब्जे की जिस प्रवृत्ति में वह जी रहा है, क्या इस तरह उसका खुद का जीवन सुरक्षित रह पाएगा? क्या मनुष्य को इस बात का एहसास आज भी नहीं हो पा रहा है, जब अपनी इसी प्रवृत्ति की वजह से उसका अस्तित्व खतरे में है? पैरा। स्वार्थ से भरे इसी सोच का परिणाम है कि मनुष्य अपनी दुनिया में सिमटता हुआ कैद में अपने जीवन के सामने भी कई तरह की चुनौतियां देख रहा है। पेड़ इसलिए चाहिए कि वे जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। विराम। हमारे खाने पीने का प्रबंध करते हैं और तो और मुसीबत के वक्त हमें जीवन का एहसास कराते हैं और कई बार मनोरंजन भी करते हैं। विराम। जैसे कि मेरे साथ हुआ था। विराम। पैरा।
पेड़ स्वतंत्र रूप से एक इकाई भी है, विराम। इस धरती पर उनका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा, विराम। जब तक हम यह नहीं मान लेते तब तक प्रकृति का विनाश नहीं रुक सकता, विराम। इस विनाश के कारण जीवन चक्र में जो असंतुलन पैदा होता है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां और महामारियां पैर पसारती हैं, वे भी नहीं रुक सकती, विराम, पैरा। आज भारत ही नहीं सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से आक्रांत है, विराम। वर्तमान में पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती एवं जीव जंतु आदि भी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, विराम। बड़े छोटे कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों, परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाली रेडियोधर्मिता, शहरों कस्बों से निकलने वाले मल जल के निकास से तथा यातायात के यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण दूषित हो रहा है, विराम। जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि होने, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण हरे भरे खेतों वनों को उजाड़ देने, भूमिगत जलवायु को प्रदूषित करने तथा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन होने से पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है, विराम। इससे मानव के साथ ही वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, विराम। जैविक विकास की क्रिया बाधित हो रही है, आनुवांशिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा बाढ़ व भूस्खलन आदि की वृद्धि भी हो रही है, विराम। राजस्थान में इसी कारण रेगिस्तान बढ़ रहा है, विराम। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ रहा है, जो कि आगे चलकर इसके विनाश का कारण हो सकता है, विराम। धरती के तापमान की वृद्धि तथा असमय ऋतु परिवर्तन होने से प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है, विराम। धन्यवाद साथियों।